अभी हम पुरानी मंडी में मौजूद हैं और हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं जंग बहादुर शर्मा साहब। पुरानी मंडी मार्केट के जो लोग हैं उनके द्वारा आज फिर से एक बार जंग बहादुर शर्मा जी को जो है प्रेसिडेंट घोषित किया गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ आज का जो यहाँ पे मीटिंग थी, कितने लोग शामिल थे और आपको फिर से जो है मार्केट एसोसिएशन की तरफ से जो है प्रेसिडेंट घोषित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे दुकानदार भाइयों का प्यार है, मेरे ऊपर उनका इतना विश्वास है कि उन्होंने आज 25-30 साल हो गए हैं वो मुझे ही चुनते हैं। मैं इनका सचमुच में पूरे दिल से आभारी हूँ कि उनका जो इतना मेरे पे विश्वास कि वो आंखें बंद करके मेरे साथ चलते हैं। और मैंने भी कभी भी इनके वेलफेयर के लिए, अच्छे हालात के लिए कभी भी इनको मैंने इग्नोर नहीं किया। चाहे वो दिन का टाइम हो, चाहे रात का टाइम हो, चाहे मेरे दुकान में कस्टमर हो, चाहे मैं ऐसे बैठा हूँ। जब भी इन लोगों को कहीं ना कहीं मेरी कभी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इनके साथ शाना बिशाना, कंधे से कंधा मिला करके फ्रंट लाइन पे आके खड़ा हो गया। कभी अपने दुकानदार भाइयों की पीठ फर्श पे नहीं लगने दी। ये मैं अश्योर करता हूँ हर एक दुकानदार को कि मेरे घर का, मेरी दुकानदार का, इनके लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और साथ में मेरा मोबाइल है, स्विच ऑन रहता है। कभी भी इन दुकानों को कभी मेरी छोटी सी भी ज़रूरत पड़ जाए तो इनको मुझे अपने आप पे पूरा यकीन है कि मैं इनको कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा। इनके साथ शाना बिशाना, जो भी डिफ़िकल्टी आएगी बाज़ार में उसको हम फेस करेंगे और इनको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। चाहे वो इशू म्यूनसिपैलिटी की तरफ से हो, चाहे वो इशू हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हो, चाहे वो डीएम से हो। जहाँ तक हमारे बाज़ार का वेलफेयर का सवाल है, हम अपने दुकानदार भाइयों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुरानी मंडी बिजनेसमैन एसोसिएशन। शर्मा साहब, जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं, काफ़ी सारी लोगों को समस्याएं जो हैं वो आ रही हैं। स्मार्ट मीटर्स की बात करें या बाकी सारी चीज़ें, या वाटर सप्लाई की बात करें, बाकी सारी दिक्कतें हैं, तो क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ निदान जो है उनका किस तरह से करेंगे? नहीं, ये जो आपने जो सवाल पुटअप किया, ये हमारे पर्टिकुलर पुरानी मंडी का नहीं है। पूरा है। ये पूरा स्मार्ट मीटर लगाना, उससे पहले इलेक्ट्रिक मीटर लगाना, उसके पहले वो जो एनसी के थे वो सलाथिया साहब, उन्होंने जो मीटर लगाए थे वो सब आज गवर्नमेंट की ट्रेजरी में करोड़ों का डाका डाल करके आराम से घर में बैठे हैं। और आज खुद करनी है भगवान की कि वो उन्होंने कौन सी पार्टी में चले गए अपने आप को बचाने के लिए, उनका आज क्या रवैया हो गया, उनके बोल कैसे बदले गए। जो पहले एक पॉलिटिकल राइवल ग्रुप थे वो आज इकट्ठे हो गए हैं। गॉड नोस इनका क्या अपना दिल की आत्मा है, इनके कॉन्शियस कहाँ मर गए हैं कि अपने इतने से फ़ायदे के लिए, मैं अपने अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ, अपने इतने से फ़ायदे के लिए पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ दगा कर देते हैं। यही लोग पहले उस पार्टी में थे तो उनकी आइडियोलॉजी थी, यही लोग इस पार्टी में आ गए तो इनकी आइडियोलॉजी पुराने गंदे हो गए, यही तीसरी पार्टी पकड़ ली तो दो गंदे हो गए, ये अच्छी हो गई। क्या यार, आप अपने कॉन्शियस से खेल रहे हो। जंग बहादुर को छोड़ दो, ABCD को छोड़ दो, अपनी आत्मा जगाओ। अगर आप लोक सेवक हो तो लोक सेवक बन के रहो। अपने इंटरेस्ट के लिए अपने अपने आप जो असूल हैं उनको वायलेट कर दो। ये एक बड़ी ही बदतमीज़ी की बात है, एक शर्म की बात है ऐसे हाइट के लीडरों की। मैं पर्टिकुलर एक का नाम नहीं ले रहा, जिन्होंने पार्टियाँ बदली हैं, जो पार्टियाँ बदलने की सोच रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, उनको ये कंसीडर करना चाहिए कि हम इलेक्टेड मेंबर्स हैं। लोगों को हमारी आइडियोलॉजी पसंद आई थी उस समय उस पार्टी की, तो तब हमें वोट मिले थे। उनसे वोट लेकर के अपने 6 साल एंजॉय करके गवर्नमेंट की पूरी फैसिलिटी, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी फंड्स, आज जब पार्टियाँ चेंज कर रहे हो, क्या लोगों को मुंह दिखाओगे? और वो लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि हमने जो अपना कैंडिडेट को चुना है उनके लिए भी हमारे कुछ लाइबिलिटी बनती है। अगर वो कहीं दाएं बाएं खिसक रहा है तो उनको पूछना चाहिए, पर लाला जी आप हमें छोड़ के दूसरी पार्टी में क्यों जा रहे हो? पहले हमें आपने इस पार्टी के नाम पे वोट हमसे क्यों लिए थे? ये सवाल जनता जब पूछेगी तब ये लोगों के कान खड़े होंगे और दूसरी पार्टी शिफ्ट करने से पहले 4 बार सोचेंगे, तब तक ये फैसला लेंगे। कहीं ना कहीं जंग बहादुर की गलती है, कहीं ना कहीं अमू जम्वाल की गलती है, कहीं ना कहीं मेहुल शर्मा की गलती है, जो इन लोगों के ब्लाइंड फेस करके इनकी आइडियोलॉजी छोड़ करके इनको वोट देते हैं और बाद में ये लोग हमें धोखा दे देते हैं। हम लोग उधर के उधर और ये लोग अपना बेनिफिट देखते मल्टीप्लाई करके करोड़ों खरबों की ज़मीन अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे, हम पार्टी को छोड़ के एक जेंटलमैन को वोट नहीं देंगे
बिना पार्टी को, बिना किसी मज़हब को देखे हुए। हमारे मुसलमान भाइयों में भी बहुत ही अच्छे हैं, हमारे हिंदुओं में भी बहुत ही बुरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर एक मज़हब में अच्छे बुरे लोग मिक्स होते हैं, लेकिन किसी को मिसप्लाइट करके अपने फ़ायदे के लिए पार्टी छोड़ करके दूसरी में जाना, ये एक अपने आप में शर्म की बात है, जो इन बड़े लीडरों को समझ आना चाहिए। शर्मा साहब, आप देखते हैं आए रोज़ जो है जेएमसी की तरफ से जो है ड्राइव्स चलाई जाती हैं, जिससे लोगों का काफ़ी नुकसान भी होता है। जो सामान वगैरह रखा होता है तो वो उठा करके ले जाते हैं, कहीं ना कहीं हरास होते हैं शॉपकीपर्स। अभी पुलिस की तरफ से भी कई बार देखा जाता है कि कहीं मतलब धक्का मुक्की या कोई मारपीट हो जाती है, और भी काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। तो कैसे उन चीज़ों का निदान करेंगे? नहीं, देखो, जो आपने सवाल पुट अप किया ना, ये हमारे आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रहा है और आगे भी होगा। तो इस समय ऐसे दुकानदार तो मैं हूँ, हो सकता है मैंने भी इनक्रोच किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम दुकानदारों को भी उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि करना पड़ेगा। जो हमारी दुकान है, हम उससे आगे 6-7 फुट आगे हैं। उसके हमने आगे अपने स्कूटर लगा दिए हैं, उसके हमने आगे अपने लड़के खड़े कर दिए हैं, वो अपने गुड्स लेकर के। तो कहीं ना कहीं तो लोगों को भी आना जाना है, जो कन्वींस लेके आएगा उसने पार्क भी करनी है। मेरा सवाल दुकानदार भाइयों से एक है कि जो आएगा आदमी पैसे हमें चीज़ लेने, हमारे से गुड्स लेने, वो तो गाड़ी में आएगा, उससे हमने कमाई करनी है, अपना घर चलाना है, उसको हमने आने नहीं देना, क्योंकि हमने सारी इनक्रोच कर दी है सड़क। तो जो भूखे नंगे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो हमें क्या दे के जाएंगे? इसलिए मेरा जो जवाब है वो आपको सूट नहीं करेगा, लेकिन मैं अपनी बात में अटल हूँ कि अगर हमने ज़्यादा कमाई करनी है, अपनी क्लाइंटेज को बढ़ाना है, दुकानदार की जो हमारी रोज़ की सेल है उसको बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं हमें कस्टमर को भी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, चाहे वो कन्विंस की शे में हो, चाहे उसको सड़क की जगह में हो। जब तक हम इसको अपनी देंगे ना, जी जी, जब तक हम अपने लोगों को, जो बाहर के हमारे कस्टमर हैं, उनको आने का वेलकम नहीं देंगे, उनको आने का न्योता नहीं देंगे, उनको वो फैसिलिटी नहीं देंगे जो वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो हमें पैसे बटाने के लिए आ रहे हैं, तब तक हमारा बिज़नेस कैसे बढ़ेगा? बिज़नेस बढ़ाने के लिए हमें दुकानों के शटर के अंदर रहना चाहिए, अगर कोई आता है उससे क्वाइटली बोलना चाहिए, और हमारे दुकान में वो चीज़ें होनी चाहिए जो आज की डेट में कस्टमर डिमांड करता है। क्योंकि वो हमारे पुराने बुजुर्ग कह के गए हैं कि भरी हुई दुकान कस्टमर को खाती है और खाली दुकान दुकानदार को खाती है, और उसके लिए दुकान हमारी रजी बजी हो, हमारे बोलने का बिहेवियर अच्छा हो, तो हम उसको एक वेलकम करके, अच्छी सड़क दे करके कस्टमर को आने का न्योता दें, तो हमारा बिजनेस राइज करेगा। जब बिजनेस राइज करेगा तो हम एंजॉय करेंगे फुली, जो अपनी हमारी लाइफ की जो नेसेसिटी हैं उसको फुलफ़िल करेंगे। इसमें दो राय क्या है, इसमें डीसी क्या करेगा तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर क्या करेगा, तो इसमें एमएलए क्या करेगा? ये तो हमारे अपने के ऊपर है ना। अगर हम किसी को नहीं आने देंगे, डीएम तो अपने ऑफिस में है, कमिश्नर अपने ऑफिस में है, तो सफ़र कौन है? सफ़र दुकानदार है, जो करोड़ करोड़ की दुकान लेके बैठा है, लेकिन कस्टमर को आने के लिए रास्ता नहीं देने से हमारा जो बिजनेस है वो पीछे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ नहीं जा रहा। शर्मा साहब, आज आपको जो प्रधान बनाया गया है, क्या आपके अपोजिट में कोई किसी ने इलेक्शन लड़ा या लोगों ने अपनी मर्ज़ी से आपको ही दोबारा से प्रधान नियुक्त किया है? इसमें ये बात क्लियर है कि मेरा जो टेनर था ये 19 में ख़त्म हो गया था जी। तो मैंने रेजिग्नेशन डोर टू डोर जाके सर्कुलेट कर दिया था। तो उसके बाद कुछ लोगों का इतना सा इंटरेस्ट था, वो इलेक्शन आज तक नहीं हो रहे थे। हमने कितनी बार उनको अप्रोच किया, भाई इलेक्शन करवाओ, लेकिन वो खुद डरे हुए थे कि इसके अगेंस्ट हम कौन सा कैंडिडेट को उतारेंगे, ये तो आज तक कभी हारा ही नहीं है, इसकी तो सभी के साथ अच्छी डीलिंग है, अच्छा बिहेवियर है। उसको डिंग डंग करते हुए 2 साल हो गए। तो अब समर वेकेशन आ रही है, ये तो फैसला किसी ने लेना ना, भाई कौन सी डेट को बंद करना है। ये सभी दुकानदारों ने मुझे टाइमली अप्रोच किया, कुछ करो। आज मैं अल्टीमेटली सबको लेकर के आपके सामने, जितने हमारे मेंबर्स थे उनको सभी मैंने को इनवाइट किया, और उनसे कोई काफ़ी मेजॉरिटी में लोग इधर अटेंड भी कर गए, और उनसे उन्होंने मुझे सहज समिति से यही किया कि आप ही कंटिन्यू रहो जब तक इलेक्टेड बॉडी नई बन के चुन के नहीं आ जाती। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। जय हिंद। ये थे हमारे साथ जंग बहादुर शर्मा साहब, जिनको पुरानी मंडी मार्केट एसोसिएशन का प्रधान जो है वो नियुक्त किया गया है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।